क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह जी बाखा सर, जिन्होंने सेना का सहयोग किया था अब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और बलवंत सिंह जी आपके क्या लगते थे और इनकी थोड़ी कहानी बताओ सर। मेरा नाम रतन सिंह है। मेरे फादर का नाम सरदार सिंह जी है। मेरे दादाजी थे बलवंत सिंह जी। हाँ। सर, इन्होंने भारत पाकिस्तान सेना युद्ध के दौरान सहयोग किया था सेना का, और कौन कौन और कैसा सहयोग किया था? ऐसा है कि मेरा तो 1971 में जन्म ही हुआ था, तो उस समय मेरा जन्म हुआ था जब पाक विस्थापित लोग जो आपके बैठे हैं कोरियानी कपूरा से लेके बीकानेर तक, उनको कैसे लाया, कैसे कैंप लगे, कैसे उनको बसाया गया, उनकी याद में जब मैंने मूर्ति लगाई तो वहाँ के लोग उस चीज़ को याददाश्त करते हुए दिल और आत्मा से बलवंत सिंह जी के अन्नावरण मूर्ति के कार्यक्रम में चाहना से आए। सौराष्ट्र काठियावाड़ से लेके बीकानेर तक, मारवाड़ से लेके मेवाड़ तक सभी लोग आए। वो बाखा सर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी आए। दिया कुमारी जी और राजनाथ सिंह साहब कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण वो नहीं पधार सके, लेकिन उनको मान सम्मान देने के लिए कितनी संख्या ही क्या ही, वो तो आप उस दिन वहाँ आए थे और आपने देखी होगी। वो तो एक जिस जगह मूर्ति अनावरण था वो जगह थोड़ी कम थी, लेकिन बाखा सर के चारों तरफ कितना किलोमीटरों में लोग खड़े थे। वो अपने अंतरात्मा से आए हुए उनकी आवाज़ को सुन के आए थे। पर सहयोग किया था और इंदिरा गांधी ने फिर बुलाया था, वो क्या था सर ये? पिताजी ने नहीं, पिताजी ने कोई उसमें, पिताजी ने ऐसी कोई बातें हमें नहीं बताई थी कि मेरे फादर ने ये किया वो किया, लेकिन एक आर्मी के अधिकारी जो हेम सिंह जी शेखावत उस दिन वहाँ आए, उन्होंने पहली बार उनके बाबत में मुझे बताया कि बलवंत सिंह ऐसे व्यक्ति थे, और मेरे से फ़ोन पे संपर्क किया। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर कहीं से उन्होंने ढूंढे और कहा मैं बाखा सर आना चाहता हूँ। जब बलवंत सिंह जी हमारे साथ चले और 4 दिन के बाद वापस जब वो यहाँ जिस रास्ते से लेके आए उस ज़मीन पे मैं उस धरती के दर्शन करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आप पधारिए। फिर वो बाखा सर आए, हम RK भी गए, वहाँ से उन्होंने पूरी स्टोरी उन्होंने हमें बताई। उससे पहले हमें इतनी जानकारी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर सोचा कि दादू साहब ने फ़ौज की मदद की थी, दरबार के साथ गए थे, सेना की मदद की, ऐसी कहानियाँ सुनी हुई थी। लेकिन उन्होंने भी, बलवंत सिंह जी भी ऐसा कभी हमें नहीं बताया कि भाई ये चीज़, क्योंकि वो जो करता है वो दिखावा नहीं करता है। उन्होंने जो किया वो राष्ट्र धर्म के लिए किया था, छात्र धर्म के लिए किया था। जयपुर के महाराजा ने 1 रुपये में फ़ौज में नौकरी करके इंडियन आर्मी 10 पैरा जो स्पेशल फोर्स होती है, जो जैसे अब सर्जिकल स्टाइल होती है वैसे वो 10 पैरा का काम ही सर्जिकल स्टाइल करना होता है। उस ज़माने, अब तो सैटेलाइट का ज़माना है, जहाँ बम गिराना वहाँ टारगेट किया सीधा गिरा दो। उस ज़माने में भौगोलिक स्थितियों की जानकार लोगों की ज़रूरत थी, उसमें बलवंत सिंह जी ने भी सहयोग किया और कई लोगों ने सीमा अपने अपने क्षेत्रों में सहयोग किया। लेकिन मेन छात्रों पे जो हेम सिंह साहब ने ये सारी बात बताई कि इस तरीके से हमें ऐसे लेके पहुँचे, और युद्ध वापस हमने बाखा सर बलवंत सिंह जी को घर पे छोड़ा और उन्होंने मनवार की आप भोजन लेके जाए, तो दरबार साहब ने कहा अब तो हम युद्ध जीतते आए, दिल्ली की सरकार को बधाई देने के लिए वहाँ पहुँचना है। और उस समय सरकार इंदिरा जी की थी, और वो वहाँ पे पहुँच के कि भाई हम युद्ध जीत के आए, 10 पैरा छात्रों पे कब्जा करके आए। तो उस युद्ध की जीत की खुशी में तो उन्होंने नहीं, खाना तो लेना पड़ेगा, तो मैं वचन दे के जाता हूँ कि मैं वापस आके बाखा सर खाना लूँगा। हेम सिंह जी कहते हैं हम 11 आदमी कई सालों बाद हम बाखा सर आए, और उन्होंने हमें खाना जो कहा था कि जो ज़ुबान जो कहते एक दूसरे को वचन देते थे, वचन दे के दरबार साहब पधारे थे महाराजा भवन सिंह साहब, और वापस बाखा सर पधारे। और बलवंत सिंह जी को जो उनको कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि अगर उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और राष्ट्र धर्म को निभाया है, कैसे 47 के बाद एक छात्र धर्म को एक देश के राजा और एक गांव के ठाकुर ने होके, जो हिंद के बिना सिंध अधूरा है, हिंदुस्तान के राष्ट्रगीत में पंजाब सिंध गुजरात मराठा है, तो हिंद के बिना सिंध अधूरा है, इसलिए सिंध को हिंद के साथ मिलाने का उन्होंने वो कार्य किया था। और महाराजा भवानी सिंह जी ने सिंध को हिंद के साथ मिला के दिखा दिया था कि एक छात्र धर्म को निभाते हुए फौज के अधिकारी महाराजा भवानी सिंह और गांव के ठाकुर ने सिंध को हिंद के साथ मिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। बलवंत सिंह जी ने कौन से युद्ध में साथ दिया था, 65 या 71? 71 65 बांग्लादेश जब
अलग हुआ उस समय योजना ये बनी कि सिंध को भी अलग कर दिया जाए। तो सिंध को अलग करने की योजना थी, उस बांग्लादेश के साथ सिंध भी अलग हो गया। अलग होने के बाद ये चीज़ हुई। बलवंत सिंह जी उस समय घोड़ों पे जाते थे या ऊँट पे सभी अपने साथियों के साथ निकले उस थे? समय तो गाड़ी कहाँ थी, घोड़े ऊँट ही थे, लेकिन फौज के साथ उनकी गाड़ी में गए थे। उस समय घर पे घोड़े थे। वो आप इंटरव्यू देखें, जो एक आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी जो BL बावा है वो इसमें आता है, आप देखिए, विकी लिंक करके कोई उन्होंने चलाया। वो कहते हैं जयपुर महाराजा भानु सिंह जी आए, उन्होंने कहा बलवंत सिंह इस चीज़ का तो सिर, महाराजा साहब के मेरा सिर भी हुक्म हाजिर है, चलो मैं तैयार। उस समय उनके साथ रवाना हो गए। कितने दिन तक रहे थे पाकिस्तान की अब सरजमी वो तो में? कितने दिन युद्ध चला, क्या चला, ये सारा रिकॉर्ड पे है। तो भी दादू साहब कितने समय तक उनके वो साथ जितने रहा? तक वापस फौज को लेके आए बाकासर से, यहाँ से लेकर गए थे? हाँ, RKB पोस्ट है, वहाँ से लेके आए। और यहाँ से फौज को तो जाना ही था, हाँ। लेकिन फौज को आगे 4 किलोमीटर बाद में गाड़ियाँ धंसने लगी और रास्ता नहीं मिला। उस स्थिति में ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें, ये कई चीज़ें ऐसी होती जो मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं की जाती। और कौन कौन गए थे दादू साहब के साथ यहाँ अपने नौकल आदमियों में? अब नौकल आदमियों में तो कई लोग थे जो उनके साथ जो 24 घंटा रहते थे, और सिंध के अंदर भी उनके कई लोग थे। उनको अंदर भौगोलिक स्थिति की जानकारी थी, तो उनमें कई लोगों को साथ लेके गए थे। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, हेम सिंह जी शेखावत, BL बावा, वो सभी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। जो फौज के 10 पैरा के रिटायर्ड अधिकारी है वो कह रहे हैं। कितना समय हो गया है सर अभी तक दादू साहब के वहाँ? हाँ, उनकी उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुई, 67 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। और उनको जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो 10 पैरा के डॉक्टर अधिकारी देखने के लिए आए, और उनका दाह संस्कार में भी 10 पैरा के अधिकारी उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए आए। ठीक है, धन्यवाद सर।